धारा। क्या आपने कभी सोचा है कि धारा एक ऐसी परिपथ में कैसे दौड़ती है जहां संधारित्र एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उसे दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तब धारा कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देती है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा दी गई विस्थापन धारा के अध्ययन से हमें इस बारे में पता चलता है। इस विषय में हम विस्थापन धारा और एम्पियर मैक्सवेल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो इस बात को समझाता है। हमने पढ़ा है कि एक विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र जो समय के साथ बदलता रहता है, वो एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन क्या समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस बात पर अध्ययन किया और इसे सही साबित किया। इस विषय को समझने के लिए हम मान लेते हैं एक संधारित्र के आवेशित होने की प्रक्रिया, जहां समय आश्रित चालन धारा IC एक तार से प्रवाहित हो रही है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एक समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। बिंदु P जो संधारित्र के बाहर है और धारा बहाने वाले तार से त्रिज्या R की दूरी पर है, एम्पियर के परिपथ के सिद्धांत द्वारा हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएंगे। लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स I। मान लीजिए कि एक वृत्तीय पाश है जिसकी त्रिज्या R है। धारा प्रवाहित करने वाले तार के अनुकूल इस पाश को समान तौर पर रखा गया है और ये पाश लंब में है उस तार के। पाश का वो पृष्ठ S1 जो तार के साथ लगा हुआ है, उसमें से धारा IC गुजर रही है और परिणाम स्वरूप एम्पियर के सिद्धांत से बिंदु P पर विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। सममिति के चलते चुंबकीय क्षेत्र सीधे परिधि 2πr पर चलती है उस वृत्तीय पाश के, और पाश के हर बिंदु पर वो एक ही परिमाण रहता है। अगर क्षेत्र का परिमाण हम B मान के चलते हैं तो गोलाकार पाश की परिधि का संवृत रेखीय समाकल पाने के बाद हमें मिलता है B टाइम्स 2πr इक्वल्स म्यू नॉट IC। B इक्वल्स म्यू नॉट IC अपॉन 2πr, इक्वेशन 2। तो अब बलून रूपीय पृष्ठ S2 को देखते हैं। इस पृष्ठ S2 की सीमा उतनी ही है जितनी संधारित्र की प्लेटों के बीच की। पृष्ठ चालन धारा ले जा रही तार को किसी भी तरह से छूती या उसका भेदन नहीं करती है। अब एम्पियर के सिद्धांत को जब हम पृष्ठ S2 के ऊपर बिंदु P की चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए लागू करते हैं, हम पाते हैं कि उसका मान 0 आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चालन धारा S2 से गुजर नहीं रही है। और समीकरण 1 में IC इक्वल्स 0 लगाकर हमें मिलता है लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स I। B टाइम्स 2πr इक्वल्स 0। B इक्वल्स 0। ये तो अब एक विरोधाभास बन गया है, क्योंकि बिंदु P पर रहने वाले चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम पृष्ठ S1 के संदर्भ में देखें तो हमें मिलता है B इक्वल्स म्यू नॉट IC अपॉन 2πr, और यही S2 के संदर्भ में 0 है। इससे ये बात सामने आई कि एम्पियर के सिद्धांत में कोई कमी थी जिसे सुधारना था, वो भी इस तरह से कि चाहे जिस भी प्रकार के पृष्ठ को हम चुनते हैं, बिंदु P पर होने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमेशा वही रहना चाहिए। ये जो सुधार था उसे मैक्सवेल ने किया और इसे विस्थापन धारा का नाम दिया गया। इन लुप्त शब्दों को जानने के लिए आइए S2 के पृष्ठ को एक बार फिर से देखें। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। इसका कुल आवेश संधारित्र की प्लेट पर Q है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। तो दोनों प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा E इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। विद्युत क्षेत्र लंब में है और क्षेत्रफल A के ऊपर परिमाण उसका वैसा ही है।
परिणाम स्वरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ऐसे दिया गया है। ये विद्युत क्षेत्र प्लेट के बाहर गायब हो जाता है। हम इस तरह से इसके विद्युत फ्लक्स फाई ई का पता लगा सकते हैं पृष्ठ S2 के जरिए। फाई ई इक्वल्स मॉड्यूलस वेक्टर E टाइम्स A इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3। अब यदि हम मानते हैं कि संधारित्र का आवेश Q समय के साथ बदलता है, तो संधारित्र को आवेशित करने वाली धारा IC होगी IC इक्वल्स dQ बाय dt। और पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के बदलने के दर को जब हम मापते हैं तो हमें ये समीकरण मिलते हैं। क्योंकि dQ बाय dt इक्वल्स IC, हमें मिलता है इक्वेशन 4। तो चलिए अब आगे विचार करते हैं। पृष्ठ S1 और S2 या किसी भी एम्पियर के पाश के बिंदु P पर स्थित B1 का सटीक मान जानने के लिए नई इकाई ID का इस्तेमाल करेंगे, जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है। मैक्सवेल के अनुसार एक समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा का स्रोत होता है। अंततः ID इक्वल्स dE बाय dt इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E बाय dt। ये धारा काल्पनिक है क्योंकि आवेशों के प्रवाह के कारण नहीं उठता, बल्कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। इसलिए कुल धारा I चालन और विस्थापन धारा के योग के रूप में दी जाती है। I इक्वल्स IC प्लस ID इक्वल्स IC प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E बाय dt। संधारित्र की प्लेट के बाहर हमारे पास चालन धारा होती है IC इक्वल्स I और विस्थापन धारा 0 ID इक्वल्स 0। जबकि संधारित्र के अंदर होता है IC इक्वल्स 0 और ID इक्वल्स I। उस लुप्त शब्द को एम्पियर के सिद्धांत में जोड़ा गया उस विरोधाभास को हटाने के लिए, और हमें नया समीकरण मिला जो है लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E बाय dt। इसे एम्पियर मैक्सवेल सिद्धांत कहते हैं। किसी भी पृष्ठ जिसका बंद पाश परिमाप है से गुजरने वाली कुल धारा I चालन धारा और विस्थापन धारा का योगफल होती है। तो एक आवेशित संधारित्र की बाईं प्लेट को देखा जाए तो एक ओर से चालन धारा अंदर प्रवाहित होती है और उतनी ही मात्रा में दूसरी ओर से विस्थापन धारा वहां से हट जाती है। साफ तौर पर चालन धारा जो संधारित्र को आवेशित कर रही है और दोनों प्लेटों के बीच विस्थापन धारा वही परिमाण रखती है, और इसी वजह से एम्पियर और मैक्सवेल के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमें वही चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर मिलती है जो संधारित्र के बाहर है, हम चाहे जिस भी पृष्ठ को चुने। इसे ऐसे सत्यापित किया जा सकता है। आवेशित संधारित्र की प्लेट के बीच में पनप रहे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमें विस्थापन धारा के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। अगर संधारित्र के वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या r है, तो इस पर किसी भी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र जो अक्ष से r की दूरी पर हो, वो है B इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ID टाइम्स r अपॉन 2 पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर, जहां R कैपिटल R से कम है। स्पष्ट है कि B अक्ष पर शून्य ही होगा क्योंकि R इक्वल्स 0 और आगे सीधे सीधे बढ़ता है जैसे जैसे हम अक्ष से दूर जाते हैं। इससे साबित होता है कि विस्थापन धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है।
इसी वजह से विस्थापन धारा के ज्ञात होने के बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है और आगे इसी का एक पूरा कथन समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है, ये भी है। इन कथनों से ये भी सत्यापित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे समय पर निर्भर करने वाले विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित और उत्पन्न करती हैं। और इसी विस्थापन धारा के सिद्धांत से अब ये बताया जा सकता है कि क्यों किसी के संधारित्र के परिपथ में धारा कुछ देर बाद बंद हो जाती है जब उसे किसी दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। सारांश। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विस्थापन धारा के बारे में बताया था। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल आवेश के बहने वाली चालन धारा से ही नहीं है, बल्कि समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है। उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल सिद्धांत हमें दिया। किसी भी पृष्ठ जिसका बंद पाश परिमाप है से गुजरने वाली कुल धारा I, उस पाश से प्रवाहित होने वाली चालन धारा और विस्थापन धारा का योगफल होती है। एम्पियर मैक्सवेल सिद्धांत का समीकरण है लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi E by dt। विस्थापन धारा की अवधारणा समय पर निर्भर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या करती है जो एक दूसरे